कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरबर लियो उठाए। इस देवता ने शक्ति दी थी कि हम तुम सब की तरफ देखोगे, तुम सबन की शक्ति मुझ में आ जाएगी। और ऐसा हुआ। ऐसा होने से हम तुम सबन की शक्ति आ गई। मैंने अकेले गोवर्धन को उठा लिया। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। हे भगवान की सत्ता है। भगवान सब कुछ करते हैं, परंतु भगवान किसी को बोध नहीं होने देते। अकेले गोवर्धन को उठा लिया और ब्रजवासियों को बता दिया कि नहीं, तुम सबन ने उठाया है। नारद जी एक बार पहुंचे बैकुंठ। बैकुंठ पहुंच करके श्रीमन नारायण को प्रणाम किया। बैकुंठ नारद जाते रहते थे, उनका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि नारद एक जगह ठहरती नहीं थे, तो बैकुंठ नाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे। जैसे वेद भगवान, देवता लोग सब, ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करने के लिए जाते थे, तो नारद भी साथ हो। वीणा वादन करने के लिए नारद का जाना जरूरी था। भगवान के ना पहुंचे तो लक्ष्मी जी बगल में बैठी थी। लक्ष्मी जी बैठी बगल में। नारद जी ने भगवान को किया प्रणाम। तो नारद जी के प्रणाम से भगवान ने कुछ नहीं कहा। बड़े परेशान नारद जी, आज न जाने भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। एक दो बार और प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बोला। तो पीछे खड़े हो गए जाकर के। भगवान कुछ चित्र बना रहे थे। नारद बाबा को लगा कि न जाने आज ऐसे कौन सा भक्त है जिसमें कि नारद से भी प्रणाम स्वीकार नहीं करवा रहा। देखना तो चाहिए। मां लक्ष्मी के पास गए। मां, ये किनका चित्र है? वो तो बड़ा सौभाग्यशाली है जिसका चित्र भगवान श्री हरि बना रहे हैं। मां लक्ष्मी ने कहा कि सुबह से देख रही हूं मैं भी ऐसे, ये तो लगे हुए हैं चित्र बनाने में, ना किसी से बात करते हैं। नारद ने मां लक्ष्मी के कहने से जो ही झांक करके देखा तो एक धरती के पुरुष का चित्र था। उस चित्र को झांक लिया नारद ने। और नारद जी प्रणाम करके चले कि वो धरती का कौन सा मनुष्य है जिसका चित्र भगवान बना रहे हैं। बहुत ढूंढा, लेकिन वो पुरुष नहीं मिला। पहले तीर्थों में ढूंढा, फिर गृहस्थ आश्रम में जाकर के ढूंढा, सन्यासियों के पास गए, सभी के पास गए, वो पुरुष नहीं मिला, उसका चित्र कहीं नहीं मिला। अंत तो गत्वा शमशान में जाकर पहुंचे। फिर शमशान ही बचो है धरती को, अब शमशान में और देख लीजिए। शमशान में जाकर के देखा तो एक चर्मकार हतो, चमड़ा नीचे रहो। तो नारद जी ने देखो जेको भगवान चित्र बना रहे थे वो चमड़ा नीचे रहो। तो और गठरिया बांध के उन्हें चमड़ा की और हाथ पैर धो के भगवान को प्रणाम कर रहा था कि प्रभु आज का रोजगार आपकी कृपा से मेरा पेट भर जाएगा। नारद जी को तो मां तो खराब हो, बताओ ये चर्मकार को चित्र भगवान बना रहा। नारद जी को क्रोध आया। उसी समय मां लक्ष्मी आ गई। नारद, क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि भगवान कुछ इधर उधर भटक से रही। मां लक्ष्मी ने कहा कि भगवान नहीं भटक रहे, अपनो जो मन ये भटक रहा है। हमारा ये मन जो है ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान इसका चित्र कैसे बना रहे हैं। मां लक्ष्मी बोली कि उसने कोई चोरी नहीं करी। गरीब आदमी होकर के उसको शर्म तो नहीं है, पर उसके मन में मैल भी नहीं है। वो चमड़ा नीच करके शमशान में जाकर के अपने बच्चों का पेट भरता है, वो सही है। और या ये संसार में रहने वाले जो चोरी करने वाले सही हैं? उन संसारी जीवों में वो श्रेष्ठ है जो मेहनत कर करके खाता है, जो फ्री का नहीं, अन्याय का नहीं खाता। इसलिए भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न हो गए कि कर्म करने वाला तू
मुझे प्रणाम करता है कि वे प्रभु आपकी दया से आज का रोजगार हो गया। ऐसे भक्त राका बाका थे। भक्त राका बाका ने भगवान की पूजा करी। दोनों पति पत्नी, और दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी बीन करके लाते थे और अपने घर का, परिवार का, जो बच्चों का पालन पोषण था वो करते थे। भगवान से भी कछु नहीं मांगो, ऐसा कोनो हो तो कि भगवान से सोई नहीं मांगे। भक्त राका बाका नामदेव जी ने देखो, नामदेव जी दुखित हो गए कि ऐसे भक्तों की लाने में भगवान कछु नहीं दे रहे। विठ्ठल भगवान के पास पहुंचे और नामदेव जी खड़े हो गए। नामदेव जी कहने लगे, प्रभु ये बात नहीं आती समझ में। तुम कहते हो कि निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति करने वाले को कोई कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। वो सकाम तो नहीं, वो मांगने वाला नहीं, फिर भी आपने उसको इतना कष्ट दिया। भगवान ने कहा कि मैंने उसको कष्ट नहीं दिया, मैं तो कुछ उनको देता हूं तो वो लेते नहीं।